नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता ने शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ से जानकारी देते हुए बताया। सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ का पावनधरा शिवरी नारायण में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी साथ में आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के इतिहास के धार्मिक व साहित्यिक नगरी शिवरी नारायण में स्थिति छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं कैफेटेरिया के आकर्षक व भव्य में सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक पत्रकार सम्मेलन आयोजित, जिसमें प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि मारुति धाम के महंत संत श्रोमणी श्री 1008 श्री राम गोपाल दास जी एवं द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि बिलईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना व वंदना के साथ सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई। इस सत्र के मुख्य अतिथि बड़े महाराज राम गोपाल दास जी ने धर्म धरा शिवरी नारायण में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए अपने संबोधन में माता सबरी जन्मभूमि शिवरी नारायण की महामात पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि त्रेता युग इस पवनधरा शिवरी नारायण के राजा सावर की पुत्री राजकन्या सबरी के विवाह योग्य होने पर उनकी शादी पर बारातियों के भोजन के लिए बेजुबान व बेकसूर पशुओं को लाया गया। इसकी जानकारी सबरी को होने पर उन्होंने बड़ी आत्मग्लानि हुई और उन्होंने सोचा कि मेरी शादी में इतने सारे बेजुबान पशुओं का भोजन बनेगा। उसने विचार किया कि मेरी शादी में यह सभी पशु बारातियों का भोजन बनेंगे तो मैं पाप की भागी बनूंगी। वे इस धरती से अर्धरात्रि में ही निकल गईं और सुदूर दक्षिण भारत में जाकर मातंग मुनि के आश्रम में ऋषि मुनियों की सेवा सत्कार करने लगी, जहां वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आश्रम की साफ सफाई नित्य प्रतिदिन करती रहीं। उनके गुरु मातंग ऋषि अपने परलोक सिधारने के पहले अपनी शिष्या सबरी से कहा कि तुम प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम आएंगे। वे अपने भगवान श्री राम के दर्शन करने की प्रतीक्षा करती रहीं। एक दिन उनकी कुटिया में भगवान श्री राम आए और उनके मीठे बेर भी खाए। श्री राम बड़े स्नेह पूर्वक चख कर खाया। श्री राम जी ने माता सबरी को नवधा पाठ का उपदेश भी दिया, जो आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में नवधा रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण कौशल के नाम से अभी 30 छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में 9 दिनों का नवधा रामायण का आयोजन बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस वर्ष उत्सव के द्वितीय चरण में बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे मुख्य अतिथि रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के इस महान ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक की नगरी शिवरी नारायण में सद्भावना पत्रकार प्रदेश संगठन के द्वारा वार्षिक उत्सव साहित्य रक्तदान शिविर का आयोजन काफी अद्भुत व अनुकरणीय है। विधायक लार ने कहा कि साहित्य का एक महत्वपूर्ण विद्या पत्रकारिता भी रहा है, जो इस महान देश भारतवर्ष की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के आधार पर उन्होंने इस आयोजन पर पत्रकारों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। विधायक लहरे ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के सदन पटल पर उठाने की बात भी कही। इस महती आयोजन में प्रतिभा पब्लिक स्कूल शिवरी नारायण के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर इस स्कूल का अभ्यारण्य का रंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम का सफल व प्रभावी संचालन प्रदेश अध्यक्ष RD गुप्ता ने किया तथा आभार प्रदर्शन जांजगीर चंपा जिला के संरक्षण व शिवरी नारायण के वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता ने किया। इस महती आयोजन को सफल बनाने कार्यकारिणी अध्यक्ष DC बघेल, राशिद जमाल कुरैशी, उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सचिव संदीप गुप्ता, हनुमान अग्रवाल, मनीष शर्मा, सत्येंद्र वर्मा, कन्हैया यादव, जिला अध्यक्ष शुभम मिश्रा, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष उमाशंकर साहू,
भरत आदित्य, अजय जाहिरे, रूपेश कश्यप, अमरनाथ कश्यप, खेदू कश्यप का विशेष सहयोग एवं नगर पंचायत खरौंद के पूर्व अध्यक्ष सुबोध शुक्ला, नगर पंचायत शिवरी नारायण के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शांति कुमार कैवर्त, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रकाश बंसल, अश्विनी के सरवानी, अंकित मिश्रा का इस आयोजन में विशेष मार्गदर्शन रहा। इस अवसर पर संदीप अग्रवाल, बीके ठाकुर, शुभम कैवर्त सहित प्रदेश भर से अनेक वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य व्यक्ति काफी संख्या में वहां पर उपस्थित हुए, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ की ओर से हम सब लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रुमाल जाके लेना होती है। दूसरे के बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंच गए। मैं जितना समय आप मन के फोन आत रही उतने ही समय मैं पहुंचने वाला रहा, लेकिन कार्यक्रम इतना ज्यादा रही से कि मैं अभी भी मुझे यकीन नहीं होती कि मैं आप मन के बीच हूँ। लेकिन मोरे एक आदत है कि मैं कोई भी मुझे नहीं देते बुलाते तो देर से सही, लेकिन वो तक मैं पूरा पहुंचे प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, नया साल के ढेर सारा शुभकामनाएं। आज रक्तदान कार्यक्रम आप पर रखे हो, ऐसे पर्व कि कितना बड़े बड़े वैज्ञानिक ये रक्त बना नहीं सके। हम एक दूसरे की मदद करके आज किसी का जीवन दान दे सकत हम तो बहुत बड़े पुण्य की बात है। तो आप सब बढ़िया कार्यक्रम प्रशंसा काबिल है। हम भी जब भी हर 3-3 महीना में मौका मिलते तो कोई भी जिला जरूरत है बोला हम दे करके को जान बचा के प्रयास करथन, और सब झल्ला ये संदेश भी देथन कि एक दूसरे के हमेशा मदद करो। और हमारे पत्रकार संघ मतलब में कहिया बेटा आप ही मन के आशीर्वाद से, आप ही मन के विचार से आज आप मन के बहन कविता प्राण लहरे इतना छोटे से उम्र में यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी हमारे से सहयोग लगे, जो भी हम पत्रकार संघ हम मदद कर सकत हन बिल्कुल हम करबो। विपक्ष में हम ज्यादा कुछ ऐसे हो नहीं सके, लेकिन आप मन के बहन के द्वार में जहाँ भोजन निकला सब एक गिलास पानी, एक लोटा पानी ला तो दिहा मोरो घर जो भी सहयोग लागी हक जता करके आप मन मंगिया। आप मन के बेटी, आप मन के बहन कविता प्राण हरे आप सबसे वादा करते। और मैं प्रणाम करता हूँ हमारे संदीप भैया ला। एक फोन से हमारे भैया जे कने बुलावे जगह आ जाते, यही पहचान है हमन के। बहुत नया दुलार आप मन के बने। बस इतना के अपन बाड़ी लगे राम देखा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत रुमाल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत रुमाल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। प्रणाम करते हैं। और आज इस पावन धरा में ऐसे संत महापुरुष राम गोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में बैठने का स्थान मिला, उसके लिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं। और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए अमोघ कवच का काम करेगा। तो मैं पुनः
अपनी वाणी को बयान दूंगा। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग इतना जोर से जय श्री राम का उद्घोष करें कि कहां तक गूंज जाए, यहां से दंडकारंड पार करते हुए लंका तक गूंज जाए। तो आप सब लोग इसके लिए तैयार हो जाएं और जोर से बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। प्रयागराज का कुंभ हुआ, शिविर कही मैं भी जाऊंगी, चली गई, गंगा में डुबकी लगाई, अब बस शरीर का त्याग कर दिया। अब फिर शिविर नारायण में जन्म लिया। आज शिविर जब विवाह के योग्य हो गई तो इनकी माता इनके लटियाए हुए बालों में कंघी लगा रही थी। तो शिविर ने कहा माए क्या कर रही हो? उसकी माँ ने कहा बेटी तुम्हारी सगाई होने वाली। तो जो भक्त हो जाता है, अब मेरे को शिवरीनारायण में बहुत दिन रहा लेकिन कोई भी याद नहीं आता, स्वप्नवत हो गया संसार, बस ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर वाले लोग याद आते हैं, परलोक वाले याद आते हैं। और इतना अच्छे अच्छे देखता हूँ ऊपर में मैं, तो स्मरण तो वो भी नहीं रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा स्मरण रहता है, देखने की इच्छा होती है। तो शिवरी यहाँ हो गई तो सबर राजा की बेटी हुई, विवाह के योग्य हुई। तो वहाँ शिवरी को बारात आया, शिवरी 12 बजे रात के यहाँ से भग गई और कहाँ चली गई? दक्षिण भारत चली गई। वहाँ दक्षिण भारत में मांडव्य ऋषि के शिष्या बन गई और वहाँ रास्ता झाड़ू बहारू लगाया करती, मीठे मीठे बेर। जब प्रेम में प्रेम हो जाता है किसी से तो नेम समाप्त हो जाता है। तो भगवान देखो झूठे देर खा गए शिवरी, भगवान प्रेम, शिवरी के प्रेम देखे बेर खा दिए, शिवरी को परम धाम भेज दिया। परम धाम चली गई, वहाँ सोने का महल मिल गया उसको। आज भी मैं दक्षिण भारत गया था तो देखा कि शिवरी का मंदिर विशाल मंदिर बना हुआ है। और जैसे हम लोग इधर हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, वैसे वहाँ शिवरी का पूजा होता है। भगवान ने कहा है कि मैं अपने से अपने मेरे भजन करने वाले को बड़ा बना देता हूँ। तो शिवरी जो है वहाँ मंदिर बना हुआ, मैं देखा आरती हो रहा है, उसका पूजा हो रहा है। तो भगवान अपने से बड़ा बना देते हैं अपने भक्तों को। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भूये, इनके पद बंदन करूं नासे विघ्न अनेक। भक्ति भक्त जो संत हैं और भगवान हैं, उनकी आराधना उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत और भगवान, संत सब एक है, संत सब एक है। जिन पुष्पे का कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का से, संत और भगवान सब एक है। तो इसीलिए प्रभुता को पा करके कोई भी पद आपको मिल जाए तो उससे भगवान की और सब जनता की सेवा करना चाहिए। सेवा के लिए शरीर मिला है, तो ये सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। ये राम और सकल सिद्धपथ जानकी दासनपति हनुमान, तुलसीदास जी ने लिखा है कि हम सब लोगों को हनुमान जी की भक्ति से ही आगे की शक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के दिल में तो निवास करते ही हैं, साथ में अगर श्री राम के निकल जाना है तो हनुमान जी से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हनुमान जी को माता सीता जी ने अजर अमर कर दिया। माता पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को रिद्धि सिद्धि का दान दिया, लेकिन वही जब सीता जी के रूप में रहती हैं तो हनुमान जी को कहते हैं राम जी की सुन तो ही उर्ण में नहीं, अरे पुत्र मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता, परम ब्रह्म कहते हैं। और उधर माता सीता कहती है कि मैं तो परेशान हो गई, आप 52 रूप धारण करते हो, 52 मेरे को जन्म अवतार लेने पड़ते हैं और विरह सहनी पड़ती है, तो अब मैं अजर अमर गुण निधि तो हो करहु सदा रघुनायक सोहु।
हनुमान जी को उन्होंने ब्रेक लगा दिया कि अब इसके बाद आपका अवतार नहीं होगा, आप 11वें अवतार में ही पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करेंगे और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बन करके घूमेंगे। दूसरा, शंकर जी स्वयं विघ्न बने विनाशक शक्ति, विध्वंसक शक्ति के रक्षक हैं। रावण ने शंकर जी को अपने लंका में बिठा लिया था ठाकुर देव बना करके, लेकिन अब त्रेता में भगवान शंकर के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसलिए प्रभु श्री राम के वानर रूप धारण करके भगवान शंकर जी आए धराधाम पर चित्रकूट में और श्री प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई और उन्होंने युद्ध में उनकी भरपूर सहायता की। लेकिन जब द्वापर हुआ तो अब युद्ध कैसे हो, क्योंकि शंकर जी के बिना युद्ध न जीता जा सकता है, कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर कपित ध्वज लगवा दिया और उस कपित ध्वज की वजह से और प्रभु कृष्ण की सारथी बनने की वजह से हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो विजयी हुआ और अधर्म का विनाश हुआ। लेकिन अब इसको कौन प्रमाणित करेगा? तो जो आज खाटू के श्याम बाबा हैं, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, वो भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र बर्बरीक थे, और उन्होंने अपनी दादी से वादा किया था कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसकी मदद करूंगा, इसलिए उनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं। और वो वहां से चलते हैं, भगवान कृष्ण इस बात को जान जाते हैं और उसके बाद उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर उनका दान में शीश धड़ से अलग कर देते हैं। और नहीं तो जो युद्ध महाभारत का चला, हो सकता है वो वीर एक दिन में ही समाप्त कर देते। तो प्रभु फिर वो बताते हैं कि आपने नहीं मारा, इस ध्वज से एक गदा निकलती थी और आगे से एक गोल गोल पहिया चक्र सुदर्शन निकलता था, सामने वाले की गर्दन को उड़ा देता था, पीछे से आपके अस्त्र शस्त्र लगते थे। तभी तो उन्होंने 5 पांडवों ने राज्य संभालने की बजाय स्वर्ग गमन कर दिया कि हमारे साथ तो धोखा हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे। तो ये मेरी बुद्धि है, मेरे बुद्धि के अनुसार रखी गई है। एकली में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने कहा सरकार हमारा चौथा स्तंभ, मैडम बताइएगा, 3 स्तंभ के तो नाम है जो लिखे हुए हैं, दिखाई देता है, चौथा स्तंभ कहाँ है ये बता दीजिए। इस जगह लिखा है कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया। संविधान के सर की बात कर रहा हूँ मैं, संविधान सर की बात। मैं तो जब से 12 साल से मैं राजनीति में जुड़े हैं, तब से मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा हाईलाइट पत्रकार मन करते भाई। मैं पत्रकार मन भगवान मानता हूँ। चौथा स्तंभ जब नेता बुरा नहीं मानिएगा, नेता मंत्री जब पत्रकारों की ज्यादा मुंडी दिखती है तो कहते हैं पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है। मगर चौथा स्तंभ का आज तक सरकार ने कहीं भी पत्रकारों को दर्जा नहीं दिया है। क्या इसके लिए आज विधानसभा में एक आध बार आवाज उठाएंगे कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ बोला जाता है, मगर इनको चौथा स्तंभ का भी दर्जा दिया जाए लिखित में कि ये चौथा स्तंभ है देश में। मोर मानना तो यहाँ है कि जहाँ पर भी अगर विकास के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो या राजनीति के क्षेत्र हो, यार किसान भाई मन के आवाज उठाने के बात हो, युवा भाई बहनी मन के बात हो, मजदूर के बात हो, जहाँ पर भी अगर कुछ भी ऐसे विचारधारा आते, वहाँ पर हमारे पत्रकार भाई मन खुल के सामने आते, चाहे सरकार किसी के भी हो, आप मन वहाँ पर मुद्दा उठाता और सरकार किसी के मुंह में आप मन बता था ना, आप मन सामने आता उभर के आता और सबके आप मन सहयोग करते हो, एक सित्र में आप मन बोले। मैंने ये बोला विधानसभा के अंदर क्या आप इस बात को कभी उठाएंगे कि पत्रकारों को सारे नेता चौथा स्तंभ बोलते, मगर आज तक उनको चौथा स्तंभ की दर्जा नहीं दिया गया। क्या पत्रकारों को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया जाएगा कभी भविष्य में? ये बात 2 साल से मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में बैठा था, वास्तव में ये बात के जिक्र नहीं हुए। हम लोग जब भी मौका मिली तो हमारे पत्रकार भाई बंधु के लिए हम बिल्कुल सदन में आवाज उठा। एक चीज और बोलना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप पत्रकारों ही के कार्यक्रम में आई, 25 साल से पत्रकार अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। जो योगी जी ने भी पत्रकारों को लालीपप थमाया था, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी लालीपप दिया,
5 साल हमारे भूपेश बघेल जी आए, इन्होंने भी 5 साल में पत्रकारों को बढ़िया लॉलीपॉप दिया, 2 साल दिए हैं। तो क्या कभी एक आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उम्मीद भी कर सकता हूँ कि कम से कम इस मुद्दे को एक बार कम से कम विधानसभा में उठाइए कि पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को मिलना चाहिए, इनका हक है। क्या ऐसा मुद्दा उठाएंगे? मैं बिल्कुल आप सबसे वादा करता हूँ, जब भी हम लोग सदन में बोले के मौका मिली और आप मन के प्रति आवाज उठाए के हमला मौका मिली, तो एक प्रश्न हम जरूर उठाबो सदन में कि जो हमार कानून व्यवस्था, जो हमार हर सुख दुख में हमार आवाज ला पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा देश विदेश तक हमार आवाज ला उठाते, कहूँ व्यक्ति मन के लिए कुछ न्याय मिल सकते, सदन में हम बिल्कुल आवाज उठाबो। आप मन से आप मन के बहन वादा कर रखे।